दार्जिलिंग एक्सप्रेस प्रामाणिक भारतीय व्यंजनों के लिए लंदन की सबसे पसंदीदा जगहों में एक है। रेस्तरां की मालकिन अस्मा खान उस वक्त मशहूर हो गईं जब नेटफ्लिक्स की सीरीज शेफ्स टेबल में उनका भी जिक्र आया। वो पारंपरिक घरेलू रेसिपी बनाती हैं, जैसे कि चुकंदर का रायता और पराठा। मैंने अपने घर की रसोई में खाना बनाना सीखा, अपनी माँ और आंटियों के साथ। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक अलग माहौल में वही चीजें दोबारा पेश करनी होती हैं, लेकिन किसी तरह मैंने कर लिया। जबरदस्त ख्वाहिश और जुनून जो था, वहाँ खाना बनाना सीखा, यहाँ हाथ आजमाया और यहीं अपने फन में माहिर बनी। एक प्रशिक्षित वकील के लिए इज्जत और बराबरी अपनी रसोई में उतनी ही जरूरी है जितना कि भारतीय मसाले। मुझे एक रेस्तरां खोलने की जरूरत थी जहां रसोई में हर कोई बराबर हो, जैसा हमारे घरों में होता है। आपकी दादी नानी को इज्जत बख्शी जाती है, आपकी माँ को भी। कुछ बुआएं और मौसियाँ होती हैं, चीखती चिल्लाती, लेकिन उनकी बात सुननी पड़ती है। हर कोई कुछ न कुछ कर रहा होता है, कोई बड़ा न छोटा। न ये आपका दफ्तर है, न आपकी नौकरी, और आपका कोई बॉस भी नहीं है। अस्मा खान सिर्फ औरतों को नौकरी पर रखती हैं, खासकर दक्षिण एशिया के अप्रवासियों को, जिन्हें अक्सर काम नहीं मिलता। अपने साथ किचन में वे अपने अनुभव भी लेकर आती हैं। उनके बनाए पकवान सहज और प्रामाणिक होते हैं, जैसे बिरयानी, जो अस्मा की खानदानी रेसिपी के मुताबिक बनती है, या गली के खाने जैसे पुचका, मसालेदार। अस्मा सिर्फ स्थानीय मसाले ही डालती हैं, भारत से आए हुए मसाले ही बस। cumin. ये आपको पता है जीरा है, और इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों में होता है। हम इसे भून लेते हैं और पीस कर रख लेते हैं, और फिर उसमें गजब की खुशबू आ जाती है। Almost like it's nutty. It's this बताना मुश्किल है, इतना सहज और खास स्वाद है इसका। beautiful flavor. ये उनके बचपन के स्वाद हैं। अस्मा कोलकाता के एक कुलीन घराने से आती हैं। 3 दशक पहले भारत छोड़कर वो ब्रिटेन में आ बसी। घर की याद ना सताए, इसके लिए उन्होंने अपनी खानदानी रेसिपी को फिर से बनाना शुरू किया, जैसे कि ये जायकेदार पराठे। It's my entire childhood. ये मेरा समूचा बचपन है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अकेले ही खा जाते थे, किसी से बांटते नहीं थे। आपका पराठा आपका होता था। तो पराठा ऐसी चीज़ है जो घरों में दावत की तरह छुट्टियों में या वीकेंड में बनाए जाते हैं, और यही मैं भी करती हूँ आज भी अपने बच्चों के लिए। Something that I still do. अपने रेस्तरां से होने वाले मुनाफे के एक हिस्से से अस्मा खान भारत में महिलाओं की मदद करती हैं। 2 बच्चों की मां अस्मा अपने किचन स्टाफ की मदद भी करती हैं, जिन्हें अपने देशों में कम पहचान मिली है। अस्मा उन्हें निजी सलाह भी देती हैं। For many of इनमें से बहुत सी औरतों को बहुत साल तक ये लगता रहा कि उनकी जिंदगियां बेकार हैं, क्योंकि परिवारों में उनकी भीषण अनदेखी होती थी। वे चाहती थीं कि लोग उन्हें देखें, उनकी इज्जत करें, उन्हें कुछ पहचान मिले। अब उन्हें ये सब हासिल है। वे शेफ हैं और हर कोई उन्हें जानता है। वे खुद को ताकतवर महसूस करती हैं। हर किसी को समान वेतन मिलता है, अस्मा खान को भी। हेड शेफ आशा प्रधान अपनी बॉस की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। She always helped me. उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया, हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहीं। तुम्हें ये करना है, वो करना है। हमेशा हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बिजनेस और ये सब। दार्जिलिंग एक्सप्रेस में काम करने वाली औरतों के लिए ये जगह एक कामयाब रेस्तरां से ज्यादा कुछ और भी है। अस्मा खान की तरह वे भी अपने मेहमानों को कुछ सोचने का मौका देना चाहती हैं। I don't. मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ लोग खाना खाकर बस चल दें। मैं चाहती हूँ कि वो एक संस्कृति, एक व्यंजन, एक धर्म और एक प्रवासी के बारे में कुछ समझकर ही वहाँ से उठें। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक वकील, रेस्तरां मालिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता के रूप में अस्मा वही करती हैं जिस पर उन्हें यकीन है। अपनी पारंपरिक रेसिपी और सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए वो अच्छा खाना और अच्छी भावना परोसती हैं।